नमस्कार साथियों, आज पुनः आप लोगों के समक्ष एक नए वीडियो के साथ उपस्थित हूं, जिसमें उत्तर प्रदेश राज्य सूचना आयोग के मुख्य सूचना आयुक्त के द्वारा 19 अगस्त 2024 के बाद उत्तर प्रदेश राज्य सूचना आयोग में पूर्ण रूप से ऑफलाइन दाखिले को बंद कर दिया जाएगा। अभी भी राज्य सूचना आयोग के काउंटर पर ऑफलाइन दाखिला बंद है। केवल रजिस्टर्ड डाक से प्रेषित किए जाने वाले आवेदनों को ही स्वीकार किया जा रहा है। 19 अगस्त के बाद इस दाखिले को भी रजिस्टर्ड डाक से प्रेषित आवेदनों को भी लेने से बंद कर दिया जाएगा, उसको वापस कर दिया जाएगा। अब हम चर्चा करते हैं कि सूचना अधिकार अधिनियम 2005 लागू क्यों किया गया और किस लिए लागू किया गया। तो मोटी बात यह है कि सूचना अधिकार अधिनियम 2005 सरकारी विभागों में व्याप्त भ्रष्टाचार और उस भ्रष्टाचार को छिपाने की मंशा से जो अधिकारी काम कर रहे हैं उनको पर्दाफाश करने के लिए और आम नागरिकों तक, आम व्यक्तियों तक सूचनाओं की पहुंच को लागू करने के लिए लागू किया गया। लेकिन वास्तविकता यह है कि 2005 से 2025 के करीब हम लोग हैं, 20 वर्ष होने को आए, लेकिन जिस उद्देश्य को लेकर के सूचना अधिकार अधिनियम लागू किया गया था वो वास्तविक रूप में आज भी फलीभूत नहीं हो पाया है। उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि जो अधिकारी 60 वर्षों तक अपनी रिटायरमेंट की आयु तक इन सूचनाओं को छिपाने का कार्य करते हैं, उन जैसे लोगों को सूचना आयुक्त सरकार बनाती है। जैसे डॉक्टर राजकुमार विश्वकर्मा, पूर्व डीजीपी उत्तर प्रदेश, इनको मुख्य सूचना आयुक्त उत्तर प्रदेश बनाया गया है। तो जो व्यक्ति अपनी रिटायरमेंट की आयु तक सूचनाओं को छिपाने के लिए कार्य कर रहा था, वो मुख्य सूचना आयुक्त जैसे पदों पर नियुक्त होने के बाद कैसे सूचनाओं को दिलाएगा, और जो डीजीपी जैसे पद पे रहा वो पुलिस विभाग की सूचनाओं को कैसे आम आवेदकों को दिलाएगा। इसी क्रम में हम चर्चा कर लेते हैं जो 19 अगस्त से ऑफलाइन दाखिलों को बंद करने का आदेश है। ये पत्रांक 12 दिनांक 11 जुलाई 2024 का पत्र है, जिसमें डॉक्टर राजकुमार विश्वकर्मा के द्वारा 19 अगस्त के बाद 19 अगस्त 24 के उपरांत पंजीकृत डाक के माध्यम से आयोग को प्राप्त नहीं किए जाएंगे, ये सेंटेंस लिखा हुआ है। और माननीय उच्चतम न्यायालय के जिस आदेश का उल्लेख करते हुए इन्होंने 19 अगस्त से ऑफलाइन दाखिलों को पूर्ण रूप से बंद कर दिया है, वो किशन चंद जैन बनाम भारत संघ तथा अन्य रिट पिटीशन सिविल 360/2021 के पैरा 24 का उल्लेख किया है। पैरा 24 मैं पढ़ के आप लोगों को सुनाना चाहता हूँ। दैट ए पार्ट देयर कैन बी नो गेन सेइंग दैट fact that e-filing provides round-the-clock access to courts and in the process facilitates the convenience of lawyers and litigants. We direct that all SICs must ensure that e-filing of complaints and appeals is provided in a state-minded manner to every litigant. Steps should also be taken having regard to the provisions of section 26 of the RTI Act to ensure that service is effected on the public information officer through the electronic mode. This shall also be implemented by 31 दिसंबर 2023। ये माननीय उच्चतम न्यायालय का आदेश का पैरा 24 है, जिसमें ये उल्लेख किया गया है कि ऑनलाइन दाखिलों को शुरू किया जाएगा, ऑनलाइन सुनवाइयों को शुरू किया जाएगा। लेकिन
इसकी गलत व्याख्या करते हुए मुख्य सूचना आयुक्त उत्तर प्रदेश डॉक्टर राजकुमार विश्वकर्मा के द्वारा पूर्ण रूप से ऑफलाइन दाखिलों को 19 अगस्त के बाद बंद कर दिया जा रहा है, जो कि अविधिक है, उच्चतम न्यायालय के आदेशों का खुला उल्लंघन है, उच्चतम न्यायालय के आदेश की गलत व्याख्या है। यदि 31 दिसंबर 2023 तक ऑनलाइन दाखिले की बात की गई है तो उसमें कहीं भी ये नहीं कहा गया है कि ऑफलाइन दाखिला आप बंद करेंगे। और यदि ऑनलाइन दाखिला आप बंद कर रहे हैं तो आप ऑफलाइन सुनवाई आयोग में कैसे कर रहे हैं? और जो लोग ऑनलाइन दाखिले के समय ऑनलाइन सुनवाई की विकल्प दिए हुए हैं उनकी भी सुनवाई आप ऑफलाइन मोड में कर रहे हैं। एक तरफ तो आप सुप्रीम कोर्ट के माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश का उल्लेख करते हुए ऑफलाइन दाखिला बंद कर रहे हैं, दूसरी तरफ आप ऑफलाइन सुनवाई कर रहे हैं। ये कंट्राडिक्टरी है, ये माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेशों का पूर्ण उल्लंघन है। आपके पत्र में ही लिखा है कि 19 अगस्त के बाद आप ऑफलाइन दाखिलों को पूर्ण रूप से बंद कर देंगे। इसी में नीचे दिया है, परंतु अपरिहार्य परिस्थितियों में यदि गरीबी रेखा से नीचे अनपढ़ आवेदक अथवा किसी अन्य व्यक्ति जो ऑनलाइन आवेदन करने में सक्षम नहीं है द्वारा उक्त तिथि अपील, शिकायत, आदेश, वापसी प्रार्थना पत्र उक्त तिथि के उपरांत ऑफलाइन प्रस्तुत किया जाता है तो रजिस्ट्रार अथवा संयुक्त रजिस्ट्रार के द्वारा परीक्षण उपरांत उचित सम्यक पाए जाने पर उसे नियमानुसार ऑफलाइन प्राप्त कराया जा सकेगा। उक्त आदेश सूचना अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 15(4) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों के तहत पारित किया जाता है। 15(4) में आपको कुछ भी करने की पूर्ण रूप से स्वतंत्रता नहीं है। आप गलत व्याख्या माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश की नहीं कर सकते हैं। यदि जो व्यक्ति अनपढ़ है, जो व्यक्ति ऑनलाइन दाखिला करने में सक्षम नहीं है, वो यदि सहारनपुर, मेरठ, शामली में रहता है और वो स्पेशल परमिशन लेने के लिए उत्तर प्रदेश राज्य सूचना आयोग आएगा रजिस्ट्रार, संयुक्त रजिस्ट्रार से मुलाकात करके परमिशन लेने के लिए, तो उसके कितने पैसे खर्च हो जाएंगे इसका अंदाज़ा शायद मुख्य सूचना आयुक्त महोदय को नहीं है, क्योंकि पूर्व डीजीपी जैसे पदों से रिटायर हुए हैं, तनख्वाह भी बहुत मिलती होगी, वो भी संचित करके रखे होंगे, पेंशन बहुत मिलती होगी। उसके साथ साथ अब आगे हमें क्या कहना कि पुलिस विभाग में कितनी रिश्वत ली जाती है, कितनी रिश्वत लिए होंगे, कितनी रिश्वतों से बैंक बैलेंस भरे होंगे, इसका शायद मुझे कहने की आवश्यकता नहीं है। आम जनता भारत की जानती है कि 1947 में गोरे अंग्रेज़ों से हम लोगों को मुक्ति मिल चुकी है, लेकिन ये काले अंग्रेज रूपी अधिकारी और नेता जो हमको गुलाम बनाए हुए हैं, इनके विरुद्ध एक और आज़ादी का आंदोलन हम लोगों को शुरू करना पड़ेगा, अन्यथा भारत गुलाम था, गुलाम है और गुलाम रहेगा। ये मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ कि गोरे अंग्रेज़ों से 1947 में हम लोगों को लंबे संघर्षों के बाद मुक्ति मिली है, लेकिन इन अधिकारियों और नेताओं रूपी काले अंग्रेज़ों से मुक्ति के लिए अभी हम लोगों को संघर्ष करना पड़ेगा और एक अन्य आंदोलन, स्वतंत्रता आंदोलन छेड़ना होगा, जिसमें बहुत बड़े बलिदान की आवश्यकता है। और मुख्य सूचना आयुक्त महोदय जो खुलेआम कहते हैं कि पुलिस में एफआईआर दर्ज करा देंगे, जेल भिजवा देंगे, तो ऐसे ही यदि पुलिस एफआईआर और जेल भेजने या मान मर्दन करने या बेइज्जती करने से हमारे स्वतंत्रता संग्राम आंदोलनकारी या क्रांतिकारी डरे होते तो शायद उन्हीं के बलिदानों से आज आप लोग जिन पदों पे बैठ करके कहते हैं कि हमको जो आदेश करना होगा हम कर देंगे, जाइए, आपको जहां उच्च न्यायालय जाना हो चले जाइए, उन्हीं क्रांतिकारियों की बदौलत जो स्वतंत्रता मिली है, उसी स्वतंत्र भारत में बैठ करके आप इन बातों को कहते हैं। आपको न एक्ट देखना है, न आपको नियमावली देखनी है, न आपको नियम कानून का पता है, न आपको जानकारी है, न आप जानना चाहते हैं। तो मैंने माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश को भी पढ़ के बता दिया, जिसमें कहीं ये नहीं लिखा हुआ है कि ऑफलाइन दाखिला बंद किया जाएगा, या माननीय उच्चतम न्यायालय ने कहीं नहीं आदेशित किया है कि ऑफलाइन दाखिला बंद किया जाएगा।
ऑनलाइन दाखिला शुरू करने की बात की गई है, जिसके साथ साथ ऑनलाइन सुनवाई की भी बात करने के लिए सुनवाई शुरू करने की बात कही गई है। लेकिन ऑनलाइन सुनवाई आज तक उत्तर प्रदेश सूचना आयोग में नहीं शुरू की गई है। केवल आम आवेदक सूचनाएं न मांग सके, अपील न दाखिल हो सके, शिकायतें न दाखिल हो सके, पेंडेंसी न हो सके, केवल पेंडेंसी को कम करने के लिए, सरकार को दिखाने के लिए कि इन्होंने जो भी पेंडेंसी थी वो ख़त्म कर दी है। सूचना मिले या न मिले आवेदक को, आवेदक संतुष्ट हो न संतुष्ट हो, ये सारे सूचना आयुक्त केवल निराकरण करने की बात करते हैं, निस्तारण करने की बात करते हैं। जन सूचना अधिकारी 10 सुनवाई पे ना आए कोई बात नहीं है, लेकिन आवेदक यदि एक सुनवाई पे नहीं पहुंचता है, ये आदेश लिखाते हैं कि आवेदक उपस्थित नहीं है, जन सूचना अधिकारी या जन सूचना अधिकारी के पैरोकार उपस्थित हैं, सूचनाएं माननीय आयोग के समक्ष रखी गई, रिकॉर्ड पे लिया गया, आयोग सूचनाओं से संतुष्ट है, आवेदक उपस्थित नहीं है, इससे प्रतीत होता है कि आवेदक प्राप्त सूचनाओं से संतुष्ट हैं, उसकी कोई आपत्ति नहीं है। इस कारण पत्रावली दाखिल दफ्तर की जाती है, यह आदेश होता है। 6(1) से कोई मिलान नहीं कराया जाता है कि जन सूचना अधिकारी ने क्या आदेश दिया है, जन सूचना अधिकारी ने क्या सूचनाएं दी हैं। ये सब चीज़ें हैं, हम लोग इस पे बहुत चर्चा करेंगे, वीडियो बहुत लंबा होता जाएगा। कुल मिला के कहना यह है कि माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश में कहीं भी ये नहीं कहा गया है कि ऑफलाइन दाखिला बंद होगा। डॉक्टर राजकुमार विश्वकर्मा, मुख्य सूचना आयुक्त उत्तर प्रदेश के द्वारा उच्चतम न्यायालय के आदेश की गलत व्याख्या की जा रही है। ऑनलाइन दाखिला आप शुरू करिए, कोई दिक्कत नहीं है, ऑनलाइन सुनवाई शुरू करिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ऑफलाइन दाखिला आपको शुरू करना पड़ेगा, जिसके लिए तनवीर अहमद सिद्दीकी के द्वारा 22 अगस्त 2024 से उत्तर प्रदेश सूचना आयोग के मुख्य गेट के सामने अनिश्चितकालीन धरने का प्रस्ताव आपके पास प्रेषित कर दिया गया है। अनिश्चितकालीन धरना भारतीय संविधान की अनुच्छेद 19 के तहत आम भारतीयों को, आम जनता को दी गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए, सभी सक्षम अधिकारियों को पूर्व सूचित करते हुए अनिश्चितकालीन धरना दिया जाएगा। भारतीय संविधान में शांतिपूर्वक धरने की कहीं मनाही नहीं है। धरने के लिए किसी भी अधिकारी की पूर्व अनुमति लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। डॉक्टर राजकुमार विश्वकर्मा, मुख्य सूचना आयुक्त उत्तर प्रदेश, आप भारतीय संविधान की धारा 19 को पुनः पढ़ लें, उसमें दिए गए निर्णयों को, माननीय उच्चतम न्यायालय, माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णयों को पुनः देख लें। धरने को कहीं भी रोका नहीं गया है, पूर्व अनुमति लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब आपको दम्भ है कि आप पूर्व डीजीपी रहे हैं, पुलिस प्रशासन आपके गुलाम है, आपके चंगुल में है, तो आप कुछ भी कर सकते हैं।